निवेदन आपसे है, हाथ जोड़ रहा हूं और आपके चरणों पर गिर रहा हूं। शंकाओं का होए तो फटाक दे निपटा के आके आराम से फिर बैठ जाई सबे। वीर रस कभी रहा हर से सुन ली सबे। एक भी रहा हमार ई मन करत बा या हमार ई बा कि एक भी रहा ऐसा आप लोगों के सुना दिया जाओ कि जब जब आपके याद पड़े कि ये गांव में बिरहा भइल है, तब तब ई बिरहा आपके दिमाग में गूंजे। माई बहन बैठल है और यहाँ नौजवान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक आपसे वादा कर रहा हूं, हिस्ट्री के, केमिस्ट्री के और ज्योग्राफी के अगर कोई विद्यार्थी अध्ययन कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तो मेरे बिरहा को सुनना हो सकता है कोई न कोई किसी सेमेस्टर में आपको ये आंसर बन करके आ जाएगा मेरे बिरहा की बात। और यही पिता तुल्य बाबा दादा चाचा काका हमार बाप के समान जितना लोग बैठल हवा, आप लोग से निवेदन है कि 20-25 मिनट थोड़ा सा इत्मीनान बना के इस बिरहा को सुनिएगा। सबसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने बेटा पैदा किया होगा तो, या आप किसी के बेटे होंगे तो, दोनों परिस्थितियों में आप इस बिरहा को सुनिएगा। एक बात मैं साफ आपके बीच कर रहा हूं कि बिरहा का 90% कहानी काल्पनिक होती है। कभी अपने कल्पना से लिख देता है और यथार्थ बनाकर हम कलाकार गाते हैं। लेकिन मैं जो गाने जा रहा हूं ये काल्पनिक नहीं है, रियल है, ओरिजिनल है, सत्यता है। और बिरहा चाहे जब से शुरू होगा, आज के डेट में अब आज तारीख हो गया 9 नवंबर सन 2025 को, आज के डेट में इस बिरहा को ला करके खड़ा करूंगा आपके बीच। इत्मीनान से सुनिएगा। मुझे भी प्रयास है कि मैं आपके दिल में घुस जाऊं, आपके दिमाग में जगह बना लूं। इसलिए कि सुबह होगा फिर मुझे यहां से 7-8 घंटा, 8.5 घंटा लगातार चलना है। आज चुनाव का अंतिम दिन है और अंतिम सभा 11:30 बजे पश्चिमी चंपारण में करानी है आदरणीय अपने नेता की, फिर वहां से मुझे जाना है। लेकिन निवेदन करूंगा वो छोड़ दीजिए, वो मेरा विषय है। यहाँ आया हूं बिरहा गाने, ये आपके बीच की बात है। और एक निवेदन और करूंगा, अगर पूरा बिरहा को आप सुन लेंगे तो इस बिरहा से 2-3 सीख भी आपको मिल जाएगी। हाथ जोड़त है जे घरे मेहरारू सही कोई के आई लोगे कि जाता नहीं, आधा घंटा दोनों को सुन के चली आई, वो चल जाई। अजय आइल होई कि हम दोनों ओर से एक बिरहा सुनब, वो जरूर है बिरहा के अंत ले सुनी। कलाकार वो सफल है कि जो 10,000 के भीड़ में भी उतनी मजबूती से अपनी बात रखे, और जरूरत पड़े तो 10 लोगों के बीच में भी उतनी ही मजबूती से अपनी बात रखे। आइए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, सीधे हम बिरहा की तरफ लेकर के आपको चलते हैं। मास्टर सोगला जोड़ा हूं आपके बीच में। आवाज भैया सर 1 मिनट। अब सुनिए, मैं आपके पैरों पर गिरा हूं और फिर हाथ जोड़ रहा हूं। कलाकार को आदमी चॉइस करता है बड़े मकसद के बाद, और वो कलाकार आए और आपके अपेक्षा के अनुसार गा के न जाए तो उसका आना और रुपया पैसा लेना सब डाण है। मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि संतुष्ट करके जाऊंगा। एक ही विरहा हो,
लेकिन आपको लगे कि धर्मेंद्र सोलंकी कुछ गा के गया, हाथ जोड़ रहा हूं, बस आवाज ना हो, जो जहां है बैठ करके सुनिएगा। बिरहा के भूमिका में कवि ने लाइन लिखा है, क्या मास्टर? सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है, उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपनाना संतान है, जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई, क्या खता हो गई, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं मोबाइल में या 35 mm के पर्दे पर, तो ये पूरी स्क्रिप्ट आपको पिक्चर के जैसे दिखाऊंगा, अंतर केवल इतना होगा, ए साहब, ओ माय गॉड, प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम सरकार, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है मेरे पास। दू गोरल है, दोनों ये सरकार में निरस्त हो गई, खाली है चलता नहीं जा, इज्जत बचाई सबे, ठंडा में बैठल है, हाथ जहां डले हवा वही जा रखले रही है, गरमौले रहा। बिरहा हमसे सुना खाली, बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल, यूं तो कलाकार खड़ा हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये हमारी है, हम कह रहे हैं ये हमारी नहीं है, ये है अनीस साबरी की, लेकिन बिरहा में 8 साल पहले हमने इस गजल को गा दिया था। कौन गजल है मास्टर? सुनिए अगर बैठे हैं तो, गजल की लाइन क्या है? शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए, सुनना माताएं बहनें आप भी सुनना, नौजवानों आप भी सुनना, बुजुर्गों आप भी सुनना। गुल, गुल का मतलब शोरगुल, देहात में उर्दू का शब्द है शोरगुल, आवाज। शीशा टूटे गुल मच जाए और दिल टूटे, दिल टूटे आवाज न आए, दिल टूटे आवाज न आए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। अगली लाइन सुनिए। सांप डसे तो, अरे सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, कलेजे तक जाए तो समझिएगा। सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए,
दोस्त डसे तो कौन बचाए। हमरे बिरहवा में गया कभी बिरहा का भाव लिखल का लिखल मास्टर। अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके बच ना पाए। अरे बापू जो रूठे माँ ही मनाए। बापू जो रूठे माँ ही मनाए। माँ रूठे तो कौन बनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए। मैं गाने क्या जा रहा हूं, मेरा बिरहा कैसा है, मैं कौन सी कहानी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा बिरहा में जो आपको जानकारी ना हो। हर चीज आपको जानकारी होगी और कहीं से लगेगा कि ये धर्मेंद्र सोलंकी बिरहा गलत गा रहा है तो इतने ही लोग हैं। मैं आपसे ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं कि आप खड़ा होकर के हाथ उठा दीजिएगा, मेरा बिरहा रुकवा करके हमसे सवाल कर दीजिएगा। सुनिए मैं गाने क्या जा रहा हूं। शुरुआत है हमारे बिरहा की। कैसे मास्टर? सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। बिरहा कहाँ का बा, कहानी कहाँ का बा? बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, जहां पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता, रिक्शा चला करके पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। बात के तनी समझ लिए जाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसे लखनऊ, उसी तरह बिहार की राजधानी पटना, और पटना से 95 और 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है जमुई। आप उसी रूट में जाएंगे तो जमुई पड़ेगा, नवादा पड़ेगा, मोकामा पड़ेगा, नालंदा पड़ेगा। आगे बढ़ते जाएंगे तो अभी मोकामा आज के 20 दिन पहले काफी चर्चा में रहा। 10 दिन पहले एक व्यक्ति के द्वारा, वहां के सामाजिक स्तर के एक व्यक्ति थे दुलार चंद यादव, जिनकी गोली मारकर गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई। मेरी बात समझिएगा, मैं गाने क्या जा रहा हूं। वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, वो गांव में एक परिवार के मालिक का नाम, मुखिया का नाम रमाशंकर, रमाशंकर की पत्नी का नाम सुजाता, और रमाशंकर और सुजाता के बीच में भगवान ने एक बेटा दिया, जिस बेटा का नाम दोनों ने बड़े प्यार से रखा प्रेम। बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बिरहा को सुनना, कलेजा बिरहा के अंत तक फटेगा।
और आप कहोगे कि हाँ कोई भी रहा सुन करके हम आए हैं, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं। रमा शंकर सुजाता के भगवान एगो बेटा दिहना जेकर नाम प्रेम बतावल गई। अब तनी रमा शंकर का स्थिति आप सब जान ली कि रमा शंकर के पास 1 कट्ठा 1 इंची 1 बित्ता खेती बाड़ी नहीं खे। रमा शंकर रिक्शा चला के अपने परिवार को परवरिश करा। 13 किलोमीटर दूर वही जमुई में जाके रिक्शा चलावा। साझी के जब घरे आवा तो रिक्शवा के हंडिलवा में झोरा में आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, 200 ग्राम दाल, 5 रुपया का करू का तेल, पाभर आलू, पाभर प्याज, 2 रुपया का मसाला खरीद के ले आओ। शाम का भोजन बने आज सवेरे वही के भोजन बन जाओ तो खा के फिर रिक्शा लेके चलना, रिक्शा चलावे। हाँ, लेकिन एक को बेटवा बा अपने बेटवा के पढ़ावो तड़न। रमा शंकर का बेटा नाम जिसका प्रेम बताया गया। प्रेम अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से 5 पास किया। रिक्शा चलाने वाले के मन में यह था कि मैं अपने बेटा को पढ़ाऊंगा, तो धीरे 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 गांव के ही जूनियर हाई स्कूल से प्रेम जूनियर हाई स्कूल पास कर लिया, यानी 8 पास कर लिया। रिक्शा चलाने वाले के मन में यह थी कि मैं अपने बेटे को पढ़ाकर कुछ बनाना चाहता हूं, तो उस रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटे को मैट्रिक पास करा दिया। मैट्रिक मतलब अपने के यहाँ उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल कहल जाला, बिहार में उसको मैट्रिक कहा जाता है। बाप बेटे में बात होती थी स्कॉलरशिप, वजीफा समझ रहे हैं जो पहले आता था स्कॉलरशिप। अब तो पढ़ने वाले बच्चों का स्कॉलरशिप भी आना बंद हो गया। पहले कई गो लड़का वजीफा से स्कॉलरशिप पे पढ़ेला सा। प्रेम इंटरमीडिएट पास किया और रिक्शा चलाने वाले रमा शंकर ने पूछा कि बेटा और पढ़ोगे? तो वो कहा बाबूजी पढ़ना चाहता हूं, मैं बिरहिया हूं साहब, टीचर नहीं हूं। लेकिन रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटा को बीए पास कराया। बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। फिर पूछा कि और पढ़ोगे? उस बेटे ने कहा बाबूजी पढ़ना चाहता हूं। रिक्शा 2 घंटा और चलाना चालू किया और अपने बेटे को बीएससी पास कराया। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। और फिर अपने बेटे से पूछा कि बेटा पढ़ोगे? तो बेटा कहा कि अब रुक जा, हमके 2-4 महीना टाइम दो, समझे बुझे कि आगे कौन पढ़ाई पढ़ो। बात खत्म हो गई। 4-5 महीना बीतल। एक दिन रिक्शा चलाए वाला रमा शंकर अपनी दुआरी पर पुअरा पर बैठ के बथुआ का साग या मोटकी रोटी खात रहला। बथुआ का साग बुझे तनी सबे ना, खेतवा में होला गेहुआ के समैया में। आप लोग बुझे तनी नौका लइका जो आइल बन सन, नौका जनरेशन वाला, वो से पूछे कि बथुआ बुझे तो ना जानी हस। कहां बुझ पाया सा कि बथुआ का साग कहां से आवेला, चौराई के पालकी के कहां से आवेला। तो मोबाइल में सीधे गूगल करेंगे, सब गूगल को टच करेंगे, व्हाट इज बथुआ, बथुआ क्या होता है? तो गूगल बताएगा कि धाने में कहा होला है मर्द। जा मर्द तू सीजने उल्टा कर दिया जाए भैया, ये तो मोदी सरकार नियर वाला है महाराष्ट्र में। जा महाराज। अब आइए भी रहा पर बाबूजी बैठ के दुआरी पर यानी रमा शंकर खाना खात रहलन। तो ले प्रेम आया अपने पिताजी के पास बैठ गया और बैठ करके कहा बाबूजी एगो बात कही। ना बोला ए भैया हो गई, एक बेर बोल के फिर चुपा जा। सरकार हम चाहत नहीं कि बिरहवा आपके दिमाग में घुसा दी, बोलब सबे तो डिस्टर्ब हुई। रमा शंकर के पास आकर के वो नौजवान बैठा, उसका बेटा, और कहा कि बाबूजी एक बात कहना चाहते हैं। तो रमा शंकर कहा बोलो। तो कलश ए बाबूजी हम आईएएस बनल चाहते नहीं। सैल्यूट करता हूं रिक्शा चलाने वाले को। एक बार भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आई कि मैं रिक्शा चलाकर कैसे अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा। पकड़ के उठौलस अपने लइकवा को। अब भार अखबारी पकड़ला रिक्शा चलाए वाला बाप पकड़ के कलश ए बेटा तू आईएएस बना, लेकिन एकर पढ़ाई कहां पढ़े के पड़ी। तो लइकवा कलश के बाबूजी
इसकी पढ़ाई मुझे कोचिंग करना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा। वाह तो बाबूजी कहलो बेटा तू जा, जब जाए खोई जा, हम अपना के बेच दे, लेकिन तुह के आईएएस बनाई। कुछ दिन समय बीतल, और जब समय बीता तो वो लड़का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, जैसे इलाहाबाद में लड़के ऑनलाइन अपना एडमिशन करा लेते हैं, एडमिशन कराया और उसको परसों जाना है। तो आज अपने बाप से कहा कि बाबूजी हमके परसों जाए एक बार। वाह तो रमा शंकर कहना रिक्शा चलाए वाला, ए बेटा न तू बस से जाइबा न तू ट्रेन से जाइबा। तो कहलस कैसे जाइब? तो कहना अपने आईएएस बनावे वाला बेटा के हम रिक्शा से बैठा के ले चलब। सुनिए बात को, आज परसों है, सुबह रिक्शे पर बिठाया, दिन भर चला, रात भर चला, दिन भर चला, शाम को पटना पहुंचा और अपने बेटे के द्वारा लिया गए कमरे में रुका। सबेर भइल अपने बेटा से कहना कि ये बाबू अब तू पढ़, पैसा रुपया के जरूरत पड़ी तो फोन करत रहिए, हम भेजत रहब, अब हम घरे जाई। तो बाबूजी रिक्शा पर बैठलन, बेटा पैर छुअलस, नमस्ते कैलस, प्रणाम कैलस, और जो ही रिक्शा का पैडिल मारे जाता ना तोले बाबूजी के फोन का घंटी बाज गई। और जो फोन का घंटी बाजल तोले हमरे बिरहा में पहला तरज लाग गई। कौन तरज? हमासट। पचेरे के ऐतिहासिक धरती से हमरे बड़का भैया श्यामलाल यादव जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। है नौका तरज, एगो नया तरज आइल बा, बड़ी बाजता, गांव गांव में दुकान है, हरनवे धई धई दाबता। चाप के वही में तूरी दा। नया तरज आ जाई, काल खत्म हो जाई, काल आई परसों खत्म हो जाई। बिहार की दो बहनें, कोनो जरूरी नहीं है कि फुहरे पातर गा के सुपर हिट होकर जा सकेला। बिहार की दो बहनें हेमा पाणे, करीना पाणे, नीमन गीत गा के, बढ़िया गीत गा के मार्केट में आज के डेट में सुपर हिट हो गई। गीत कौन बा? शादी ब्याह की अवसर पर माता बहन लोग जब दुआरी पर बारात आवेला तब ये गीत के गाई लोग। कैसे गाई लोग? मिलावो तनी गणना, मिलावो तनी गणना, ए पाड़े बाबा, मिलावो तनी गणना, ए पाड़े बाबा। अब वही देखल जाओ, माई बहन गावत रही तो में पता चल रही बाराती में कि है अगुआ, हम अगुआ। जब पता चलल कि है अगुआ हम तो ले अगुआ पर लहा के 2 लाइन माई बहन गावे लगे हैं। का गई हन? अरे अगुआ का दीदी, अरे अगुआ का दीदी, हाई घर घुमनी, अगुआ का दीदी, अगुआ का दीदी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी। अगुआ का दीदी, अरे हाई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलना, खोजेली मोट बेलना, ए पाड़े बाबा, मिलावा तनी गणना, ए पाड़े बाबा। निवेदन किया हूं आपसे, बिरहा को पूरा सुनिएगा। बाबूजी रिक्शा पर बैठलन,
श्री पंचदेव यादव मिसिर के पूरा से 51 रुपया का पुरस्कार देकर के सम्मानित के लिए नंबर बड़का भैया के नमस्कार बा, प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। बहुत पूरी में पौलगी बा, बात में सम्मान कंदेल सत्यपाल यादव आरपीएफ हमारे बड़का भैया के तरफ से ये दूसरे बार का 200 रुपया का पुरस्कार बा, भैया के नमस्कार बा, प्रणाम बा। भोजपुरी में पौलगी बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। तनी बात पर गौर कइल जाए। बाबूजी रिक्शा पर बैठला, लड़का से कहला कि बेटा अब तू पढ़ा, हम घरे जाते नहीं। तोले फोन का घंटी बाजल, फोनवा कहाँ धैले रहला, पहलवा बुढ़वा कमीज पहिना से 60 कट, तो ओई कमीजिया के भीतर आई अंदरवा पॉकेट रहे, देख ले हो बोलो पेटवा पर, तो यही में से फोनवा निकलना। फोन कौन रहे? नोकिया का 1100 सेट। ये सारे बड़ा थेथर सेट रहे पहले, सुनी। वो गिर जाओ तो खोलरैया अलगे, बैटरी अलगे, सिम अलगे, अब बिटोर के फिर लगा के ओके दाबल ना तो चालू हो जाओ, बात भइल चालू हो जाओ। इतनी घड़ी तो जितना महंगा फोन आवत, अगर गिर गई उतने महंगा ओके चालू कराई रुपया लगी। फोनवा उठौलन तो फोनवा के कर रहे? उनके पत्नी का यानी प्रेम के माई का फोन उठौलन करन हेलो, तो बुढ़िया कहलस की ओया से चल देले वाला त ना चले वाला बनी, आता तनी बाबू से बात करावत, तो रिक्शा रोक दिया ना, कहला ए प्रेम तारे माई का फोन आइल बा, तनी बतिया लेबा। प्रेम फोन लियलस, कहलस गोड़ लगा तनी माई। माई कहलस के बेटा खुश रह, आईएएस बने गइल वाला, तो एगो तो के मंत्र देतनी हम, मंत्र। लड़का हंसे लागल, कलश ते कौन मंत्र देवे रे माई? तो कलश देखा देहात का रहे वाली गंवार मेहरारू हई, मंत्र ई देतनी कि अगर तू दिमाग में ई डाल के पढ़बो कि हम रिक्शा चलावे वाला का बेटा हई तो कबो आईएएस ना बन पैबो। अगर दिमाग में ई डाल लेबे कि हमके आईएएस बने के बा, तो दुनिया का कोनो ताकत तो के आईएएस बनने से रोक ना पाई। आ सुनाए बेटा, माई कहती है, का कहलस? पढ़ो मोरे बाबुआ, पढ़ो मोरे बबुआ, तू हके पढ़ाई, पढ़ो मोरे। अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, करब उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ो मोरे बबुआ, तू हके पढ़ाई, पढ़ो मोरे बबुआ। ₹100 का पुरस्कार परम श्रद्धेय बड़े भैया संजय यादव जी की तरफ से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। भैया के नमस्कार बा, प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। सट्टा लिखाया है तो हमें और इनको गाना ही गाना है, चाहे कंडीशन जो भी हो हमारा इनका। मैं आज लगातार 12-14 दिन से 8 घंटा 10 घंटा दिन में खड़ा रह रहा हूँ, रात में भी राग आ रहा हूँ। ये खड़ा होने की हैसियत में नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आपके दिल और दिमाग में अपनी बातों को रख दिया जाए। यही जीवन की पूंजी है हम लोगों की। सुनिएगा बात को। माई कहलस कि बेटा पढ़ा तो है, जब जब जरूरत पड़ी हमके फोन कर दिया, अपने बाबूजी से मत कहिया, हमके कहिया जितना रुपया पैसा का जरूरत लगी अपना के बेच दे, मेहनत मजदूरी करब, लेकिन तुहके पढ़ाई। अब रिक्शा चलावे वाला घरे चलिए, अपन रिक्शा चलावे लगलन, रोज का दाल रोटी चलत बा। बेटवा के जवन फरमान होके होके पूरा करत जाओ लोग। धीरे 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 समय बीतल 8 महीना, और 8 महीने के बाद आईएएस बनने की पहली परीक्षा में प्रेम बैठने वाला है। सुनिए, केवल मैं आपके बीच में बिरहा गा दूं, कहानी बता दूं। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, और जब आपने बुलाया है तो मैं प्रयास करता हूं कि रात भर के बिरहा में 2-4 बड़ी जानकारियां आपको दे दूं और बड़ी बात बता दूं। सबके उबी रहो, हमार ना करा वाला, दूसर पार्टी वाला तो करीबे ना करना। ईमानदारी से आइए बात पर। समय बीता और प्रेम आईएएस बनने की पहली परीक्षा में बैठता है।
आईएएस बनने की जो पहली परीक्षा होती है वो क्या होती है? उसे कहा जाता है प्री। बिरहिया बताइए क्यों? बिरहिया क्यों बताइए? बड़ा कम लोग बताइए, जो पढ़ा लिखो लोग बताइए। प्री का फुल फॉर्म होता है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स को हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो वो होता है प्रारंभिक परीक्षा। अगर आप उसको पास कर जाएंगे तो ये तय हो जाएगा कि आईएएस बनने वाली परीक्षा में आप बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। अरे वाह! जैसे है बीटीसी कॉलेज वाला तो एगो नया परीक्षा आइल बा, दुकान आइल ला टेट। अब ओकरे बादो एगो आ गइल बा पेट। वाह! पेटे में करे के बा। रवीना ई पेट कौन टेट ले तो समझत रहने, हमरो बुझात रहले कि ठीक भाई एगो नया परीक्षा ले देना तो पेट। एके पास करबो तो मास्टर बने वाला परीक्षा में बैठ पइबा। क्या साहब बुरा मत मानिएगा आप, ये हर जात बिरादरी के लोगों का गांव है और हर जात बिरादरी के लोग बैठे हैं। कहीं से पॉलिटिकल स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बधाई देता हूं बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव को। जानते हैं किस बात के लिए? 17 महीने में 3.5 लाख लोगों को मास्टर बनाया, 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया मास्टर बनाकर। और मैं आपके बीच में क्यों कह रहा हूं? 3.5 लाख लोगों में 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाकर के बिहार में मास्टर हुए। 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाकर के। मैं अगर कोई गलत कहा तो आप खड़ा होकर के रुकवाइएगा। 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाके मास्टर हुए। वो या नौकरी बटात रहे अपनी के यहाँ छत बटात रहे। कहाँ जाए खातिर? चलिए अयोध्या। वो कहत रहना चाहिए सरकारी सर्टिफिकेट लीजिए, जिंदगी बनाइए, छोड़ दीजिए बात को, भी राह बिगड़ जाई। अब समय जब बीतल तो प्री परीक्षा को देने के बाद 2 महीने के बाद रिजल्ट आया और संजोग से प्रेम प्री परीक्षा को पास कर गया। संघर्ष अभाव में ही होता है, जब समान ना रहेला तबे ओकरे खातिर संघर्ष होला। सुनिएगा, बेटा आपने पैदा किया है सब लोगों ने, जो बेटे के बाप होंगे वो या जो अपने बाप का बेटा होगा वो। इस बिरहा को सुनिएगा, जो प्री परीक्षा को पास किया तब तक बिरहा में हमारे तरज बदल गई। कौन तरज है मास्टर? गीत बा नीक लागला ये राजा, अरे नीक लागला ये राजा, नीक लागला ये सैया, नीक लागला है हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला सवरिया नुह बड़ा नीक लागला है, हंस के जो बोलेला सवरिया नुह। अरे पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना है खोली लिहले पहली, अरे खोली लिहले पहली, अरे तुअरिया न हो पीरी पास कैले ना है खोली लिहले पहली तू। आईएएस पीसीएस बनने की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है साहब? मेंस। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है। यहां नौजवान बैठे हैं, बुजुर्गों आप भी सुनना, कलेजा हिलेगा आपका। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, एक को कहते हैं यूपीएससी और एक को कहते हैं यूपीपीसीएस। यूपीएससी पास करेंगे तो भारत के किसी भी प्रदेश में नौकरी कर लेंगे, और यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करेंगे।
यूपीएससी का पेपर देता है 8 महीने के बाद। आज ये डिक्लेयर है कि आज रिजल्ट आएगा यूपीएससी का। तई लइकवा का कैला सब प्रेम के कैंपस का 20 गो लइका यूपीएससी का पेपर दे ले रहना सब। 20 खाना वाना बना के 5 बजे बैठ गई ना सा आ कहना से जब रिजल्टवा आ जाई 8 बजे ओकरे बाद खानवा खाई जाई। खाना का बनौले रहना सा। अच्छा इतना लोग बानी सबे तनी एगो हमरे सवाल का जवाब दें सबे। एक्के गो बर्तन में एक्के बेर दाल भात चोखा बना ले सबे। हई माई का किसे कहत नहीं। एक्के गो बर्तन में एक्के बेर दाल भात चोखा बन जाई। ई जानता नहीं के बनावेला? जो इलाहाबाद में पढ़ते हैं लड़के, जो दिल्ली पढ़ते हैं लड़के, जो लखनऊ पढ़ते हैं लड़के, जो हॉस्टल में रहते हैं वो पढ़ते हैं लड़के। जानता नहीं कोने का बनावाना सा। कुकर में दाल रख देंगे और वही में वो छोट लोटा में आधा चाउर आधा पानी डाल के कपड़ा से बांध के वो लोटवा रख दिया सा। और 4 गो आलू धो के दलिया वाला पनिया में डाल दिया सा और ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगवाना सा। दलियो पाक गई, भतवो हो गई, आलूयो पाक गई। निकाल के दाल भात चोखा। जो लड़का इलाहाबाद पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, हॉस्टल वाले लड़कों का बाप धान बेच के रुपया भेजेला, गेहूं बेच के रुपया भेजेला। तो 1-1 रुपए की कीमत होती है पढ़ाई के दौरान। यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। 7 बजा, 7:30 बजा, 7:45 बजा काउंटडाउन चालू है। 8 बजा तो 8 बजे जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, जो 20 लड़के परीक्षा दिए थे उस 20 में 8 लड़के यूपीएससी का पेपर पास कर गए थे। और 8 में संजोग देखिए ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था। भारत के अंदर पूरे इंडिया में इसका रैंक कितना था? 148वां रैंक था, यानी टॉप किया था समझ लीजिए। अंजाम का निकलल बाबू। अरे लिस्ट हुई जारी जाम रहल क्लियर। अरे इंटरव्यू दी हले तो मन भइल हरिया। बनी गईले ना हो बेटा, बनी गईले ना हो बेटा, बनी गईले ना है, बनी गईले बेटा यदि करिया ना हो फिर पास कईले ना है, बनी गईले बेटा यदि। जिया राजा बिरहा मेरा 55% खत्म है। 45% आपके हार्ट पर चोट करेगा और आपके दिमाग पर चोट करेगा। आप सुनिएगा। आप यूपीएससी का पेपर पास कर गया। आईएएस बनने की जो सबसे अंतिम परीक्षा होती है उसे कहा जाता है इंटरव्यू। वो लिखित नहीं होती है। 10 लोग आगे बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपसे 20 सवाल पूछा जाएगा। 15 बता दिए, 17 बता दिए, आप पास कर गए। इंटरव्यू भी पास कर गया। और जब आईएएस हो गया, जिस दिन रिजल्ट पूरा निकला कंप्लीट कट ऑफ बना के कि ये आईएएस हो गया है, 11 बजे दीने का अपने बाप के फोन कैलस। अब बाबूजी का रामाशंकर का स्थिति बाकी 2 गो सवारी बैठौले वाला। आज तड़तड़ात गर्मी का महीना, 48 डिग्री टेम्परेचर, वही घामे में रिक्शा चलावत। रिक्शा चलावले में कितना भीड़ पड़ेला जाने तो नहीं आप सब। सवारी खींचत हम तो ले फोन का घंटी ट्रीन 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 बाजतिया। तो एक हाथे रिक्शा संभरला, एक हाथे फोनवा निकाल के देखना ही तब प्रेम का फोन हो। जीवे डेरा गइल। जानता नहीं का है। जब लइकवा का फोन आवे तो कहे बाबूजी 2000 भेजी है, बाबूजी 1000 भेजी है, बाबूजी 3000 भेजी है। आया बे 2 दिन पहले 5000 भेजले हम तो ले लइका का फोन कांप गइल कि अगर बाबू फिर पैसा मांगी तो कहां से दे। लेकिन बाप है। बाप जानते हैं कौन होता है? बाप हर बिरैया बताएगा आपको। बाप जानते हैं कौन होता है साहब? अपने जूते में 20 जगह कांटी मरवा के और 4 जगह
मोची से सिलवा के जूता पहना रहेगा, लेकिन अगर बेटे को भर्ती देखने जाना है तो अपने बेटे को रेड चीफ और कैंपस का जूता खरीद के देगा। उसे बाप कहते हैं। बाप के नाम पर एक बार तालियां होनी चाहिए। ये बाप होता है साहब। अपने बनियान में 40 जगह छेदा होगा, लेकिन बेटे को रिश्तेदारी जानी है तो टीटी, अमूल, कॉम्फी और जोकी का बनियान खरीद के देगा। वो बाप होता है, एहसास नहीं होने देता है। फोनवा देखले हम अपने अपने लइकवा को, बस फोनवा आएगा रिसीव करके, बैठ जा भैया, बैठ के हमारे और दिमाग बैठ जा, झट दे फोनवा रिसीव करके काने तर लगौला। कल हाँ बेटा बोला। एक हाथे रिक्शा चलावत ना, सवारी पीछे बैठली आई, फोन काने पर लगौले, बोल बेटा। करस बाबूजी। कल हाँ बेटा बोल। खाली इतने कहता बाबूजी। कल रे बोलबो करबा या गवा हम सवारी बैठौले बानी। तो कल से बाबूजी हम आईएएस बन गइली। जो कहला आईएएस बन गइली तो लई फोनवा हाथवा से छूट गई, आ हटाक दे ब्रेक मारलो, सवारी दोनों आ गली से आगे चक्का दी तो। अब हच दे ब्रेक मारलो, ई बैठल ना सब बेचारा कब दे आ गइल से आगे। अब गिर गेल सबूर के ठेंगुना उना छिला गइल, उठ के झारत हो तो साले चूतिया तो मुंह फोड़ दिए। इस तरह रिक्शा चलाते हो। ओकर भैया गरियाला कुछ बोलते नहीं के। अब झाड़ उड़ के चल गए, चलो दूसरा सवारी देखल जाई। मोबाइल बिटोर उटोर के फिर सिम उम लगा के चालू कैलन। 30 रुपया कमैले हम खाली वहीं ले। चल गए मिठाई के दुकानी पर। 30 रुपया में जमाना में कौन मिठाई मिली? बतासा खरीदल, बतासा एगो करिया के प्लास्टिक में। देखिए बाप, और खड़ा हो गया मेन सड़क पर। ऐसे करिया के प्लास्टिक लेके जे भी आवे तो कहा ए भैया तनी रुको, तो कहा कहा हो ए भैया एगो बतासा लो, मुंह मीठा कला। तो वो आदमी पूछता था किस खुशी में बतासा दे रहे हो? तो ये कहते थे हमार बेटा आईएएस हो गई, डीएम बन गई। तो कुछ लोग तो बतासवा लेके खा ले, कुछ लोग कहे ये पागल हो गया है सारा, इसका तार छोड़ दिया है, ये अल्टर हो गया है। हाँ भाई, फाटल धोती, फाटल कुर्ता, टूटहा चप्पल, हमार बेटा डीएम हो गई बा तो सबे थोड़े मानी ये बात के। आधा घंटा रुकल रहलन, फिर रिक्शा घुमौलन, घरे चले अलन। रोज जब रिक्शवा से सांझी के आवा तो बुढ़िया निकल के आवे तो हंडिलवा में झोरा टंगले रहा, में आटा दाल तरकारी नून मसाला रहे। आज वो हंडिलवा में झोरा नहीं खे। बुढ़िया निकल के आई, अपने बुढ़ऊ के जो ही उतरना तो लोग कलाई पकड़लस, कलस कहो प्रेम को बाबूजी तबीयत तो ठीक नहीं खे का, आज बहुत पहले आ गई, सवारी ना मिलल का, कुछ कमाई ना भइल का, कि कुछ लेला ना हो। बुढ़ऊ कहला रे पगली, आज तो इतना बढ़हन कमाई भइल बा कि जिंदगी में ओसे बढ़हन कमाई हो ही ना सकेले। बुढ़िया पूछलस का भइल बा? तोले भइना भार एक बारी ओई बुढ़िया के सड़किए पर कचकचा के कहला लइका डीएम हो गई। भैया हम भार एक बारी बुढ़िया के मार बुझा के तके लाजो नहीं खेला के सड़की पर पकड़ के हिलाओ तलाबे केहू देखी तो का कही हट चला। प्रेम हो, प्रेम है, मोहब्बत का आलिंगन था। लेकिन हमारा यश बन गया तो हाँ, समय बीत गया। 1 महीने के बाद वो प्रेम घर आया। 20 दिन घर उसको रहना था तो 10 दिन अपने घर रहा। और संगवा जवन 7-8 गो लइकवा पास भइल आईएएस, एक दिन 2-2 दिन कुल की घरे रहल, फिर घरे आ गई। तब तक टेलीफोन आ गया इसको कि फला तारीख को आपको ट्रेनिंग में जाना है। 2-4 दिन और घरे बितौलस। काल ट्रेनिंग में जाए के बाद अपने माई के लगे बैठल, अकलस ए माई काल हम ट्रेनिंग में जाई, आज जाइब ना तो 6 महीना की बाद आई। तो माई कहलस ए बेटा तू 2 साल की बाद आई, हमके कोनो दिक्कत नहीं खे। नौकरिया जोले पक्का ना हो जाई बेटा तौले आई मत, गहुआ में 2-4 गो दो गलवा नौकरिया काटहू वाला मानस। ओ माई के समझावे कि रे माई त नौकरी इतना पक्का हो गई बा कि टांगा चली तब वो कटाई उटाई ना। 2 दिन बाद चला गया ट्रेनिंग पर। सुनिए अभी रहा सुनने वाले भाइयों, हर महीने अपने घर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया भेजता था। सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी तो ट्रेनिंग में भी आपको तनख्वाह मिलता है।
यही है कि आधा या थोड़ा सा कम बेसी उससे मिलता है। जो नौकरी करता होगा वो जानता होगा, कुछ परसेंटेज कम मिलता है। तो इतना मिल जाओ रुपया कि 10,000 15,000 घरे भेज दो। अब तो बाबूजी रिक्शो चलावल बंद कर दिया ना। अब कहे रिक्शा चलिए भाई, जेकर लड़का IAS हो गई रिक्शा चलाई, रिक्शा चलावल बंद कर देना। 15,000 आवे तो 2 जनी बालो 5,000 में काम निपट जाओ। दाल भात तरकारी दर दवाई को हो जाओ, 10,000 बच जाओ। जब ट्रेनिंग पूरा कर लिया, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद भैया ट्रेनिंग पूरा करने के बाद घर आया, 1 हफ्ता 10 दिन बिताया अपने परिवार में और फिर चला गया पटना। अब जौने दुआरी पर कबो साइकिल ना आवे, वो दुआरी पर महंगा महंगा बड़े बड़े गाड़ी आवे लगल। सब महंगा महंगा गाड़ी आवे लगल। काहे खाती तो लड़का के बियाह करे खाती। अब बाबूजी कहे भाई देखो हम बियाह हुआ ना तय करब, लड़का अधिकारी हो गइल बा, हम गंवार आदमी बिना पढ़ल लिखल आदमी, लड़का जे के मान ले जहां अपने तय कर दे, हमके खाली समधी बने के बा, पगड़ी बांध के बैठ जाई बस। ऐसे भी काम कुछ करब ना। समय बीत गया मेरे मित्रों, और जो ही समय बीता, आप सुनिए मेरी बात, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। और जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और 1 महीने के बाद भारत में प्रदेश स्तरीय IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। टेक्निकल विरहा सुना रहा हूं, जे ना बुझत हुई वो बुझ ले। कबो कबो आपके वहां DM आंध्र प्रदेश कहा जाता है, कभी कभी हरियाणा कहा जाता है, कभी कभी तमिलनाडु कहा जाता है। तो 24 IAS अधिकारी बिहार से हरियाणा भेजे गए। 24 में रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी था। यहाँ नौकरी करने वाले लोग हैं। पहली बार ही पोस्टिंग पर 5% IAS अधिकारियों को केवल चार्ज मिलता है, केवल 5%। 95% को सेकंड अफसर बना करके भेजा जाता है। लेकिन रिक्शा चलाने वाले के बेटे प्रेम को हरियाणा प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है जिंद, जिंद जिले का कलेक्टर बनाकर यानी DM बना करके भेज दिया गया। और प्रेम आकर के अपना पदभार ग्रहण किया। जिंदगी बीतने लगी। बाबूजी खुश बनो, माई खुश, भैया हमार लड़का DM हो गई। इलाका का लोग कहता हमारी गांव के एगो लड़का DM भइल बा। तब तक 2 महीने के बाद प्रेम के पास एक लड़की जाती है जिसका नाम है प्रीति महतो। महतो बिहार में एक जाति होती है, अपने वहां जो बैकवर्ड क्लास, हमारे हिसाब से जो पटेल कुर्मी अपने वहां लोग हैं, इसी समुदाय से आती है महतो बिरादरी। प्रीति महतो। ये प्रीति कौन है सुनिएगा, बिरहाया फंस गया। प्रीति उसी के साथ वो भी IAS कंप्लीट की है, लेकिन उसका रैंक ज्यादा है, इसलिए अभी उसको चार्ज नहीं मिला है। तो प्रीति प्रेम के पास चली गई, और प्रेम के पास गई तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, 8 महीना बीतते बीतते वो प्रीति प्रेम के साथ रहते रहते उसी कलेक्टरी में प्रीति और प्रेम कोर्ट मैरिज शादी कर लिए। अब न घरे माई के पता न बाबूजी के पता, प्रीति और प्रेम शादी कर लिए। ए ठीक बाबू बियाह कर लिया से कोनो बात नहीं खे, लेकिन बियाहवा कैले की बाद प्रेम पर अंकुश लगना चालू हो गया। देखो मेहरारू सलाई रिंच होली से, सलाई रिंच एगो साइज रिंच होला, एगो सलाई रिंच होला। साइज रिंच 2 सूत के बाद 2 सूत की नट में फंसी, आ सलाई रिंच के तनी ढीला कर देबो तो 2.5 सूत की नट में फंस जाई, आओ के तनी टाइट कर देबो तो 1.5 सूत की नट में फंस जाई। मेहरारू जब फंसा लेली सब बुझिया से टाइट हो गई, तब हेहर ऐठली से कहली से पट्टू सीताराम कह, फिर हेनी ऐठिया से पट्टू जाके अपने बाबूजी के 5-7 लाठी मारो। लड़का उठाई लाठी, बाप खोखा था, हाय मर्दवा तोरा इज्जत खराब कर
बधियाला तू वाह कि ना बुझिया कि कहियो हम खोखबे ना हाँ। बूढ़ हो खब तो हाँ अब मेहरा रू जितना कही उतना करी हैं। वाह प्रेम जो हर महीने रुपया अपने घर भेजता था अब वो रुपया भेजना बंद कर दिया वाह और धीरे धीरे 8-9 महीना और बीतते बीतते अपने माँ बाप से बात करना भी बंद कर दिया। अब बिरहा का तरज बदल गई, समय बदल हो। कवन तरज हमार सर आपके बगल के जिला को इलाहाबादी तरज है। इलाहाबाद का 3 कलाकार हैदर अली साहब, राम कैलाश और लाल जी लहरी, तीनों लोगों का कोनो जवाब न रहे। हैदर अली जात के मुसलमान थे लेकिन उतना रामायण महाभारत का जानकार कोई बिरहिया गायक नहीं था। के इलाहाबादी तरज कहल जला। इलाहाबाद के एक कलाकार गावेलन। कैसे कही हन? अरे का जान दे, अरे का जान दे शहर वाली कजरा, का जान दे ओहो इतने ना लालजी लहरी दद्दा एक लाइन लहा के गावन। आन के बलमुआ के से जई सुतावई, से जई सुतावई, अरे आन के बलमुआ के से जई सुतावई, अपना बलम के बिछाई देली गोनरा, अपना बलम के बिछाई देली गोनरा, का जाने देई शहर वाली कजरा, का जाने देई। लेकिन ए भैया, ए बाबू, ए चाचा लोग, ए बिरहा का सुने वाला सुनवैया भैया लोग, समय बीतल जवन बाप अपने बेटा के रिक्शा चला के आईएएस बनौले रहल, ऊ बेटा अपने माई बाप के साथ का कैलस? अरे भूल गईले बेटा, अरे भूल गईले बेटा माई बाबू का दुखावा, भूल गईले बेटा। अरे समझे में हरिया का सबसे बड़ा सुखावा, समझे में हरिया का सबसे बड़ा सुखावा, भूल गईले बेटा माई बाबू का दुखावा। बाबूजी जो ने फोनवा से अपने लइकवा से बतियावो पहलवा, वही फोनवा से, फोनवा जब मिलावो अपने लइकवा का तो फोनवा से आवाज आवे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अच्छा लाजन के उसे कहत नहीं खा कि हमार बेटा हमसे बात कइल बंद कर दिल बा। कैसे कहीं हो? कहीं तो अपने बेइज्जती बा कि बेटा आईएएस हो गया, बात नहीं कर रहा है। रुपया पैसा भेजना बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया साहब तो जवन पहिलवा का पैसवा बचल रहे 10,000 20,000 भेजा, उमे के जवन उहो पैसवा धीरे धीरे खत्म हो गई। अब बुढ़ऊ बुढ़िया का गोड़े में का गोड़हरा बेच देलन, हाथ में का पहुंची बेच देलन, गटई में का हंसुली बेच देलन, इतना लेके जवन पितरी के थरिया बर्तन रहे वो बेच के अपने नमक रोटी के व्यवस्था कैलन। ये इंतजार में कि हमार बाबू अधिकारी हो सकेला कहीं व्यस्त होई, जब खाली होई तो हमके फोन करिए, हमन से बतियाई जरूर। बिरहा में कभी जी टेरी लिखलन। कैसे मास्टर?
आय हाय है रे गया कभी कितना बढ़न लाइन लिख दिया जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया अरे माई बाप से प्यारी हो गईली जनाना माई बाप से प्यारी हो गईली जनाना जमाना कितना नीचे गिर गया 2 साल का समय बीत गया भैया 2 साल में एको बेर न 1 रुपया भेजलस न एको बेर अपने माई बाबू से फोन करके हाल चाल लिहलस। एक दिन के बाद रात का 10:30 बजे बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई यानी के कर प्रेम के माई का IAS अधिकारी के माई का भोजन क के आधा रोटी दोनों जनी खा के सुतल हलो। अब तो एक बेरा उपास बीतता घर में आ तोले बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई BP 120 शुगर 250 से ऊपर बुखार 100 से ऊपर शरीर इतना दूर पर हाथ कैले पर देहिया जरतिया बुढ़ऊ के पॉकेट में 1 रुपया बाना लेकिन पत्नी है पत्नी को कैसे तड़पते छोड़ देंगे। अब बुढ़ऊ का कहना कि बुढ़िया के टंगला और टांग के वही रेक्सवा पर बिचवा में लाद दिया। साइकोलॉजिकल विद्यार्थी रहा हूं और जो साइकोलॉजी इसमें पढ़ा होगा वो जानता होगा मोहब्बत सुहाग रात के दिन पति और पत्नी के बीच में जितनी मोहब्बत होती है उससे 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत अगर 80 बरस के उम्र में पति और पत्नी जिंदा है तो उन दोनों के बीच में रहती है। मोहब्बत का मतलब केवल हवस नहीं होता, एक दूसरे के दुख को समझ लिया जाए वो दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत होती है साहब। बुजुर्ग आदमी है ओकर बुढ़िया अगर जियत या बुढ़ऊ का तबीयत खराब बा तो एक पसर करू का तेल लेके कपारे पर धो के 2 बेर ठोक देहलस वो दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत है साहब। बेटा बेटी पूछे या न पूछे बुढ़ौती में अगर पति पत्नी है तो एक दूसरे को समझते हैं। बा रिक्शवा पर लाद के अरे रिक्शवा का अब तो ट्यूबा टायरवा में कहवो निकल गई 2 साल का धैले धैले रिक्शा मार ऊपर मकड़ा जाला लगा दिल वाला 100 करीब बादो ओई रिक्शवा के खींचत डगरावत लेके इले वो हॉस्पिटल पर डॉक्टर पहचान गया अरे ये तो IAS अधिकारी का बाप है। बुलाया कंपाउंडरों को दौड़ करके उस महिला को उसके पत्नी को उठाया बुढ़ऊ के पत्नी को स्ट्रक्चर पे लादा अंदर ले गया हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जा करके तत्काल सुई दवाई कल चालू कर दिहलन। 2 घंटा में बुढ़िया ठीक हो गई, बुखार उखार उतर गई, BP भी लो हो गई, शुगर भी तनी सा डाउन भइल, शरीर ठीक भइल ओके बैठा दिहलन। डॉक्टर साहब कहला ए चाचा चाची अब ठीक हो गई इनके घरे ले जा सवेरे 10 बजे ले आई तो इनका ब्लड निकालब आ जांच कराई जब जांच करा ली तब वो हिसाब से इनके हफ्ता 10 दिन का दवाई दे अभी ठीक हो गई वाली लेके जा। बुढ़ऊ लेके बुढ़िया के चली अलन। लोग कहला ना कि हरिश्चंद्र पर विपत पड़ल भूजल मछली जल में जाए। अभागा के कैटेगरी में जब भगवान किस्मत लिखे ना तो बनत बनत काम बिगड़ जाला। घरवा ले ना बुढ़िया के सुतौले हम तौले 2 घंटा के बाद फिर बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई। इतना तेज हो गई कि हड़ 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 देहिया कांपे लागल जैसे जड़ैया बुखार ना आवेला टाइफाइड में वैसे हो गई। अब तो बुढ़ऊ अच्छा है सुना जब डॉक्टरिया से लेके अइला वापस तो डॉक्टर ही जान के रुपया ना मंगलस कि IAS अधिकारी का बाप हम इनके यहाँ से पैसा कहाँ जाई। अरे ना ये बेरा दिहा काल दे दिहा इनके लगे 1 रुपया रहबो ना कल तो देबो ना कल नहीं। अब फिर बुढ़िया का तबीयत खराब भइल तो उधारे दवाई करा के ले आइल बोला कैसे लेके जा फिर। वाह ये मोहब्बत है साहब। कल चला के अपन गमछिया फेंके आ गमछिया गार के अपने बुढ़िया के लगवा बैठ के टंगरिया देहिया बहिया मुहवा पोछत रन आ गमछिया से पट्टी करत न कि बुखारवा तनी उतर जा। जब तनी बुखार नॉर्मल भइल तो बुढ़िया कहलस ए प्रेम के बाबूजी प्रेम के फोन लगाव आ कह दे तोहरे माई के तबीयत खराब बा उ खाली सुनी तो दौड़ल चली आई। निकलना फोन पॉकेट से जो ही फोन मिला रहे हैं फोन स्विच ऑफ बताने लगा।
दौड़ के गई एगो काठे का बक्सा बा, उमें से प्रेम का एगो छोटे पर का मढ़ावल फोटो बा शीशा में। उ फोटोआ ले आके बुढ़िया के लगवा बैठलन। अब बैठ के दोनों जानी बुढ़वा बुढ़िया उ फोटोआ के देख के रोवत हलुक। विरह का अंतिम तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? वाह गीत बा। खबरों न ले लूं अब ता, खबरों न ले लूं अब ता, नंबरों न दे लूं हो। जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। खबरों न ले लूं अब ता, नंबरों न देलू हो। जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। कबल सकैबू काई जान, कबल सकैबू काई जान। जान जान कहत रहलू, सचही में जान भइलू। मुअला पयबू काई जान, स्थिति का हो। इस 100 रुपया रमापति भैया के तरफ से नमस्कार। माई बाबू दोनों अपने लड़का को फोटोआ देख के हर 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 रोवत हवन। आ रोई के वो फोटोआ से कहतड़न का कहलन? खबरों न पूछ बेटा, अरे खबरों न पूछ बेटा, हलियो न लेला हो। बीतल 6 महीना तू ता वहियो ना भेजेला हो। और कैसे के हुई है मोर परान, माई तमाई होले याद के रोजो रोवे। निकले ना तन से परान, फोटो कभी बोलता नहीं है। तो भैया कैसन हो? बढ़िया उठ बैठ ना हो। फोटो कभी बोलता नहीं है साहब। माई अब बाप दोनों अपने बेटा का फोटो देख के रोवत हमन। हर 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 आंख से आंसू चलत बा। और रोवत 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 ए भैया ए काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? हम अपन काम कर दल बने, रुपया ले भर के, कोनो दिक्कत नहीं क्या हमके। पप्पू भैया ए पप्पू भैया 2 मिनट। माई बाबू रोवत 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 और दोनों बुढ़वा बुढ़िया के नींद लाग गई। सूत गई ना दोनों बुढ़वा बुढ़िया। अजो ही सूत गईलन बाबू। पते ना चलल कि कब नींद लगल। तौले 6 बजल सवेर भइल। तब तक एक आदमी दरवाजे पर आके भड़ 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 दरवाजा ठोक रहा है। बुढ़ऊ का नींद टूटल बा। उठ करके बुढ़ऊ दरवाजा खोलन तो देखते हैं उसी गांव का रहने वाला एक नौजवान, नाम है जिसका राम शरण यादव। वो दरवाजे पर खड़ा है। सुरेश बिंद
हमारे भैया की तरफ से ये 100 रुपयों का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया है। सुरेश भैया के चरणों में नमस्ते प्रणाम बा। दूसरे बार का पुरस्कार है, आप सबके नमस्ते प्रणाम। मिस्र के पूरा की धरती से चंद्रभान यादव जहां हम बिरहा गा रहे हैं, हे भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। जो ही दरवाजा खुलन तो एक उसी गांव का रहने वाला नौजवान नाम है जिसका राम शरण दरवाजे पर खड़ा है। देखता है जो ही दरवाजा खुला तो ले झुक के प्रणाम कैलस, कलस पालगी चाचा नमस्ते, का हाल चाल बा, ठीक ठाक बा, प्रेम ठीक बा ना, आईएएस अधिकारी तहर बेटा, अरे हमनी का इंटर ले संघवे पढ़ले हैं जा, फोन आई लला आज की नाही, उ ठीक बाना की नाही, के बतावे ये बाबू प्रेम को फोन को का बात, आज ले 2 साल हो गए दर्शने ना कैली, बुढ़ऊ कुछ बोलत नहीं खा। अच्छा झलका पड़ल होके वही पकेउले के एक पसर नीमक रगड़ल चालू कर दे, निक थोड़े लगी। वो बार बार पूछा था कि का हाल बा प्रेम को बताओ, बुढ़ऊ के निके नहीं खलागत। बुढ़ऊ कहना ए बेटा सुनो, साझी का यह तो से अस्थिर बात हुई, हम बड़ा इमरजेंसी में बानी, तनी कुछ काम बा। यूं टर्न होकर के वो बुढ़ा अपने घर के अंदर की तरफ जो ही बढ़ा, तब तक राम शरण की नजर उस बुढ़े बाप के एड़ियों पर पड़ गई और उस एड़ियों में इतनी बड़ी बड़ी बेवाएं फटी हुई थी। चप्पल पर नजर पड़ल तो 2 गोड़े में 2 पवाई का चप्पल, धोतिया 3 जगह मोटका डोरा से सुई से सियल बा। अरे ये आईएएस अधिकारी का बाप है। 2 पैरों में 2 पवाई का चप्पल, धोती फटी हुई, दौड़ के गया, बहिया पकड़ के ऐसे घुमा लिया बुढ़ऊ के, कलश खबरदार चाचा, कुछ छिपा रहे हैं आप हमसे, हमहू तार बेटे लागब, तार भतीजा लागब, तोहरी गांव कहीं, तोहरे परिवार कहीं, बगल कहीं, कोनो बात ऐसा जरूर बा जौन तू हमसे छिपावत अला, हमके बतावो चाचा, हो सकेला हम तार कुछ मदद कर सकी। तो दुख तब आदमी बतावेला जब केहू पूछे वाला होके। भैया भैया जो ही कहलस कि हो सके तो हम तार कोनो मदद कर सकी, तो ले बुढ़वा कंधा धैलस राम शरण का, ले ले दिले बैठ गई, अलग अलग रोवे भोकार छोड़ के। 15 मिनट के बाद जब रोवल बंद कैला तो आस ओस पोछ के कुल बतिये बता देना कि कितना मेहनत करके हम अपने बेटा के पढ़ौली लिखौली, आईएएस बनौली। आज 2 साल हो गई, प्रेम हमसे न फोन कैला न 1 रुपया हमके भेजलन, पैसा का छोड़ दो, बतियावत रहता खाली तो हमार करे जब ठंडा रही। उठ गया उनको लेकर के वो राम शरण, कहा चाचा कल हमारी ट्रेन है, हरियाणा में रहता हूं और मेरा एक रिजर्वेशन टिकट है स्लीपर में, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप और चाची यानी दोनों लोग पति पत्नी आप लोग मेरे साथ हरियाणा चलिए। बुढ़ऊ कहला हम का करे, चलो हरियाणा, हमसे का ले दो बा। तो कहा चाचा सुनिए, जहां आपका बेटा आईएएस अधिकारी है ना प्रेम, उसका जहां कार्यालय है जिलाधिकारी कार्यालय, सड़क के इस पार जिलाधिकारी कार्यालय है और सड़क के इस पार गोल चक्कर के इस पार, सड़क के इस पार रोज शाम को 3 बजे से हम रेड़ी लगा के वहीं भाजी बेचते हैं। रेड़ी समझ रहे हैं आप लोग, जेके ठेला कहल जाला, अपनी वो ठेला ठेलवा रहेला, ओके दिल्ली हरियाणा बंबई में रेड़ी कहल जाला। भाजी माने हम लोग कहते हैं सब्जी बेचते हैं, दिल्ली बंबई के लोग कहते हैं हम भाजी बेचते हैं। 3 बजे के बाद उसके कार्यालय के ठीक सामने मैं सब्जी का ठेला लगाता हूं, और 4 बजता है जब ऑफिस का समय ऑफ होता है तो प्रेम गाड़ी में बैठ के जो ही निकलते हैं, गाड़ी दाहिने मुड़ती है, बाएं बैठे रहते हैं, तो कबो कबो उनका नजरिया हमारी ओर पड़ जाला, तो देख के हमके हंस देना, संग में न पढ़े ले जा इंटर ले, पहचाने ना हमके, और जो हंसते हैं तो मैं उनके सम्मान में ऐसे सैल्यूट कर देता हूं। लेकिन आज तक कभी बात हमारी उनसे नहीं हुई है। हम जानत नहीं कहाँ बाड़ा, हम तहन लोग के लेके चलब, आप प्रेम से हम खुद मिलब, तहन लोग के मिलवाइब, हम कहब कि ये प्रेम जोन बाप रिक्शा चला के तो के आईएएस बनौलो, सो बाप के भूला काहे गईला। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया।
अगले दिन 2 वेटिंग टिकट लिया और बुढ़वा बुढ़िया को बैठाया अपने सीट पर, लेके हरियाणा आ गया। रात भर गाड़ी चली, दिन भर गाड़ी चली। फिर अगले दिन भोर होते होते गाड़ी पहुंचा दी। अपने कमरा पर ले ला, नहवौला धोवौला, भोजन वोजन करौला। इतने में 10 बज गई। एगो ऑटो रिजर्व किए टेम्पू, अब वही में बैठा के लेकर के आ गया कलेक्टर ऑफिस, डीएम ऑफिस। और गेट के सामने टेम्पू वाले को पैसा दिया, उतर गए। 3 आदमी हैं। अब समझिए बात को। एक बार इधर गए, तीनों लोग फिर इधर आए, ना बोलो बेटा। फिर एक बार इधर गए। आप देखते होंगे डीएम कार्यालय पर, एसडीएम कार्यालय पर एक संतरी पुलिस वाला खड़ा रहता है, बंदूक लेके। उसके बंदूक में चाकू लगाई रहती है। जब देखा कि 2 बार 3 बार लोग अप डाउन किए तो बुलाया, कहा ए इधर सुनो, इधर आओ। तो राम शरण आया, कहा हाँ सर। तो वो संतरी कहा कि क्या बात है, 3 बार इधर उधर तुम लोग आ रहे हो जा रहे हो, क्या बात है। तो राम शरण कहा साहब, आपके साहब से दोनों जानी बूढ़ा बूढ़ी के मिलवावे के बड़ा इमरजेंसी काम बा। कहा अच्छा रुको। तब तक घड़ी देखा, वो संतरी कहा 12:30 बज गया है। साहब 10 बजे से 11:30 बजे तक मिलते हैं, अब नहीं मिल पाएंगे, अब 3 बजे मिलेंगे। 3 बजे इन लोगों को लेके आना, हम तुम लोगों को मिलवा देंगे। तो 2 मिनट रुका, फिर कहा ये साहब बड़ा इमरजेंसी बा, मिलवा देता तो तार बड़ा कृपा हुई। अब संतरी थोड़ा गर्म हुआ, कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं तुमसे कह दिया कि 12:30 बज गया, अब नहीं मिलेंगे, शाम को 3 बजे मिलेंगे, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। तो ले फिर कलस ए साहब बहुत जरूरी काम बा, तब तो ऐसे कहता नहीं, देखा ना तनी प्रयास कर, तू चाहब तो मिल लिया। अब संतरी भड़क गया, कहा दिमाग खराब है, मैं 3 बार तुमको कह चुका कि साहब 3 बजे मिलेंगे, जाओ यहां से हटो, नहीं तो अभी पुलिस बुलाऊंगा और धक्का मार के भगवाऊंगा तुमको। बुढ़ाऊ रोडवा की वो बगलिया खड़ा होकर ताकत रहलो। जब गर्मा गर्मी दोनों में भइल तो बुढ़ाऊ धोतिया उठौले चले गए, ये पार एजा जहां दोनों में बहस होत रहे। कले बाबू का ह राम शरण कलश ए चाचा ई कहत रहा कि अब भेंट ना होई, 3 बजे होई। बुढ़ऊ हाथ जोड़ला, कहना ए साहेब देखिए ना, जिसका बेटा साहेब है वो चपरासी से वो संतरी को साहेब कह रहा है। कहना ए साहेब मिलवा दो, बड़ा जरूरी काम से बड़ी दूर से आइल बन, जब बहुत इमरजेंसी बा। अभी गरम है, संतरी अपने वर्दी के पावर में है, कह रहा दिमाग खराब है, पागल बुढ़े, यतीम खाना बना लिया हो ये, इसको चल यहां से भगाओ, ए पुलिस बुलाओ, इसको हटाओ यहां से। जो पागल कहलस बुढ़वा के 2 बेर, तो ले बुढ़वा धोती खोटियावलस आ कहलस तुम्हारी बहन की संतरी की ऐसन की तैसन, दिमाग खराब बा, जाके बोल परमवा से कि तोर बाप आइल बा तो से मिले, जाके बोल। अब संतरिया कहलस अरे साला ये पागल कहां से आ गए, सब बिहाने बिहाने देखत नहीं तो दिमाग खराब हो गए। अब संतरी गरम है, राम शरण समझा कि बात बिगड़ जाएगी, तो ले कहा ए साहब 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, ए साहब सुनिए मेरी बात। असल में ना जवन राउर साहेब बाना, आपके साहेब कही बाबूजी हम आहू जन उनिया खड़ा बाली हुए उनका माई है। संतरिया कलस ई दुगो पागल ताइले रहला सा, तू सारे औरी स्क्रू ढीला आ गई ले जा बिना मतलब। कल जब ये माई बाप हलो तो काहे ने का फोन से बतिया ले, हमके का बीचवा में डाल के पेर तला सो धोनी का। साहब बात कुछ ऐसी है ना कि स्वयं नहीं बात कर सकते हैं साहब। संतरी को लगा यार कुछ सच्चाई तो जरूर है इसमें। कहा देखो भाई मैं कर्मचारी आदमी हूं, नौकर आदमी हूं, जो मुझे आदेश है वही करूंगा, 3 बजे से पहले नहीं मिलवा सकता। हाँ एक मदद कर सकता हूं, कागज पे नाम लिख के अंदर भेजवा दे रहा हूं, साहब अगर बुलाएंगे तो आप लोगों को ले चल के मैं भेंट करा दूंगा। कागज लिया, नाम लिखा, रामाशंकर सुजाता, अंदर लेके गया तो संतरी की हिम्मत कहां है कि डीएम को पर्ची दे दे।
डीएम के बगल में देखते होंगे एक टाइप करने वाला बैठा रहता है जिसको कहा जाता है स्टोनो बाबू। हमारे वहाँ स्टोनो बाबू, आपके वहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है, नहीं समझ। स्टोनो बाबू, तो स्टोनो बाबू को पर्ची दे दिया, कहा था नहीं साहब को दे दीजिएगा, भाग गए दौड़ के। और डीएम साहब कुछ लिख रहे थे, तब तक स्टोनो मुंह लग्गू होते हैं सब। जौन काम अधिकारी ना करी, स्टोनो के पटियोले वाला खट दे 2000 दो, उतार काम हो गई। बस पर्ची उठाया और डीएम साहब कुछ लिख रहे थे, ऊपर रख दिया। अब वो चश्मा उठा करके डीएम पर्ची पढ़ रहा है, रामाशंकर सुजाता, अरे ये तो मेरे माता पिता का नाम है। उठ गया कुर्सी से, कहा ये पर्ची कौन लाया? स्टोनो बाबू कहा साहब संतरी लाया। कहा बुलाओ संतरी को। अब दूगो सिपाही दौड़े गए, कहे चल 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 साहब बुला रहे, चल। अब एक हालत खराब को तो साला गोइल नौकरी हमारे देखा नहीं तो आज ले लेना से खड़े कांपत आई, ऐसे कांप रहा था। डीएम कहा क्यों कांप रहे हो? कहा यस सर। कहा ये पर्ची जो लिख के लाए हो ये लोग कहाँ हैं? तो कहे साहब सड़क के उस पार खड़े हैं। कहा रुको पहले रिलैक्स हो जाओ, कांपो मत, कोई गलती तुम नहीं की हो। जिन दो लोगों का नाम लिख के लाए हो ना, हमारी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, और उन दोनों लोगों को गाड़ी में बैठा लो और मेरे कोठी पर लेके चलो। और जो रिसेप्शन वाली जगह है वहीं उन लोगों को बैठाना, उनसे कह देना कि मैं 20 मिनट में उनसे मिलने आ रहा हूं। हाँ, लेकिन केवल 2 ही लोग जाएंगे, तीसरा किसी को मत ले जाना इन दोनों के बाद। अब आया चपरासी दौड़ करके गाड़ी निकलवाया, कहा बाबूजी साहब आपसे मिलेंगे, टाइम दे दिए हैं लेकिन अपने कोठी पर मिलेंगे। बुढ़वा के बैठौलस, बुढ़िया के बैठौलस, और तोले बुढ़वा कलस राम शरण से भैया आवा, तू बैठा आवा जल्दी। तोले चपरासी का खबरदार, 2 के बाद तीसरा कोई नहीं बैठेगा। तोले बुढ़वा उतर गए, ये भैया यह लिया के आयल बोला हम कैसे अकेले जाएं। अब राम शरण कहला चाचा तू बैठा, तीर एकदम सही निशाना पर लागल बा, हमके छोड़ दो, हम खोज ले तो हम लोग के, पहले तू जा। गाड़ी ड्राइवर चालू किया और 20 से 25 मिनट के बाद चमचमाती आलीशान बिल्डिंग में गाड़ी आकर के रुकी। बुढ़वा बुढ़िया उतर के रिसेप्शन वाली जगह, रिसेप्शन वाले मिले वाला लोग से वो जब बैठा दिहल, सुंदर मकान, माई खड़ा होके ताकती हमरे बाबू का घर हो, कहाँ बाड़न हमार बाबू? बाबूजी खड़ा होके ताकत रहन, कब हमार बेटा आई, धोतिया फाटल बा, तय के धोतिया के बीच में हम के दोनों लतवा से दबौले बना कि लौके मत हमरे बेटा के बेइज्जती हो जाई। तब तक हो सायरन बजाते हुए एक गाड़ी अंदर आई और 5 मिनट के बाद प्रेम एक खूबसूरत महिला का हाथ पकड़ के उधर से आ रहा है। गम 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 सेंट महक रहा है, विदेशी परफ्यूम था साहब, विदेशी सेंट। माई होता ना दूर देखला, उठा लिया, दौड़ा लिया, हाथ फैला के, अरे परमवा माई खाती बेटा कलेक्टर हो जाई तब वो रेट कोई के बतियाई। माई हो पैदा कैले बिया, अरे परमवा भुला गईले हमके तो डीएम हो गईले तो 2 साल हो गए, कैसन रहला हो हमर बेटा, एको बेर तो के हमारे याद ना आइल, हम मरत रहली। अरे परमवा, अब 3 बेर परमवा कैलस, तोले जन मौगी रहे उ कलेक्टर साहब का उ कह दिया, आ बुढ़िया चुप, पागल औरत रेटे बना रही है, कहां से इस पागल को बुला ली है आप, कौन है? और जब 3 बेर बुढ़िया के पागल कहला, तोले बुढ़िया खुटियोला से अपन लुग्गा कहलस, मारब तार फलांचिन है करो, दिमाग खराब बा तुहार, पागल बोलबे हमके, ते कौन है रे? अब प्रेम देखलस कि हम बतियाई वो से पहले सास पतो ही अपने में पटका पटकी कह लेली से, देखा था नहीं था। अपनी मौगी से कहलस तुम अंदर जाओ, 20 मिनट बाद तुमको बताऊंगा कि ये कौन है। आया तोले बाबूजी उठलन, ये बेटा आवा हो, गले लग जाओ बेटा, कितना दिन हो गए, 2 साल हो, ये पेटवे पे तो के सुतावत रहनी, छोट रहला तो ये बेटा बाथरूम कर देत रहला हो,
अपने धोतिया से पोछ देत रहनी तो वो तो के उतारी ना है पेटवा पर से। बेटा 2 साल हो गए तो के देखले। कहा रुक जाइए, आप लोगों ने गलत कर दिया। गलत? माई कलस गलत? तो हाँ गलत, आप लोगों ने यहाँ आके गलत कर दिया है। तौले धैलस बुढ़िया बूढ़वा का गट्टा कल चला यहाँ से हो फूंक दे सन कलेक्टर के जर जाओ। ये कहता गलत कर दिए चला पेटवे के न बात बा। हम केहू का बर्तन माज ले खाए भर के हो जाइए, तू केहू का गोबर फेंक दिया खाए भर के हो जीवो। ऐसे अधिका का चाहिए मन के। कहा रुकिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। एक नया जगह बनवाया हूं मैं, 2-4 दिन में आपको बुलाने वाला था, आप पहले आ गए। वहां आपको रखूंगा, खाना कपड़ा दवाई सारी चीज मिलेगी और रोज मैं आपसे मिलने भी आऊंगा। बाबूजी बुढ़िया से कहना ते पागल है, बिना मतलब का चिकिर पिकिर बोलत रहे लेते बा। एजा रहल जाई, कोनो अधिकारी आई अंग्रेजी में बतियाई, हमने के देहाती आदमी शुद्ध हिंदियों नहीं जाने ले, ना जवाब दिहल जाई तो लड़का के बेइज्जती हो जाई। ए बाबू तू जहां ले चले एक बार ले चला। पहले से सेटिंग थी, एक गाड़ी बाहर लगी थी, उस गाड़ी में बीच में सीट में बीच में ये डीएम बैठा, दाहिने माँ बैठी, बाएं बाप बैठा और ड्राइवर गाड़ी लेके चल दिया। जो ही कुछ दूर गड़िया बढ़ल तो ले माई अपने बेटा के अखबारी में पकड़ के चुमतिया, मुंह चुमतिया, कबो बाबू के दहिया दबावतिया, पैदा कैले बिया ना साहब। तो ले कहलस ए बेटा हम तसे एगो सवाल पूछत चाहते नहीं। तो कहलस पूछ, कौन सवाल बा? तो माई अपने बेटा से सवाल पूछती है। मास्टर माई अपने बेटवा से कहलस ए बेटा हमार सवाल जान दल तो से का बा? का सवाल कैलस? अरे फफक पड़ा है, अरे फफक पड़ा है ममता का सगरवा मोर दुलरवा रे। अरे फफक पड़ा है ममता का सगरवा मोर दुलरवा रे। एक बेर बेटा चूमई दे, अरे चेहरवा मोर दुलरूर। माई कलस ए बेटा हमार सवाल जान दल तो से का बा? फटही साड़ी में माई, फटही धोती में बाप हो। अम्माई कहलस की बोला बेटा बाबू के रहे, अरे जवन आइल तुहरे साथ हो। कहलस ए बाबू तेरे संगवा जोन मौगी आइल लिया हमके 5 बेर पागल कहलस। ये पागल उ के रहल है बेटा? बताऊ वो हमारी पत्नी है। धैलस बुढ़िया कपार, अरे प्रेमवा बियाहो कल हले का रे? अच्छा बियाह कल हले ए बेटा, तब माइयो के भूला गईला, माइयो बदल दिहला। कलस मतलब? कलस ए बेटा जब पतोही घरे आवे ले ना तो सास अपने पतोही के मांग बहोर के घर के अंदर लेके आवे ले। बैठ जा भैया, तो हमार रसम के अदा कैले बेटा। बुढ़ऊ डटना चुप रह। असमार रसम पुराना जमाना में गईलू। अरे अब नौका जमाना बा, लइका बियाह कल हेलस पतोही बड़ा टकाटक ले वाला है बाबू, कोनो दिक्कत नहीं की, हरज नहीं के, ठीक बा। तो ले तने में गाड़ी आकर एक 5 मंजिला बिल्डिंग के सामने रुकती है। सुनिए सीरियस बिरहा हो गया, हाथ जोड़ रहा हूं, जो जहां है बैठ जाए थोड़ा सा 2-3 मिनट। और गाड़ी में से उतरते हैं तीनों लोग, ड्राइवर गाड़ी दूसरे तरफ लेके चला गया। आगे आगे डीएम साहब, पीछे पीछे माँ बाप। जिस कमरे में घुसते हैं बिल्डिंग में तो काउंटर पर रजिस्टर है, उसमें दस्तखत करता है, एंट्री करता है, अंदर घुस गया। वो 5 मंजिला बिल्डिंग कैसी थी? वो बिल्डिंगिया की अगवा 2 फुट का चौड़ा एगो बोर्ड लिखल है और उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आश्रम। अंदर ले गया, एक कमरा इलाट करवा लिया था अपने बाबूजी। माई से कहलस इसी में आपको रहना है, रोज सुबह आपको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा,
अच्छी दवाई आपकी होगी और रोज मैं 2 घंटा यहाँ आपसे मिलूंगा आके। वाह 10,000 रुपया पॉकेट से निकाल के माई बाबू के दे दिया। रोज आवे 1 घंटा 2 घंटा समय बितावे। 1 हफ्ता बीतत बीतत ई माइयो बाबू जान गई लो कि ये केहू का घर ना हो, ये वृद्धा आश्रम हो। वाह हमरे नियर कई गो बाप महतारी के अधिकारी ले आके अपने बाप माई के छोड़ दिल बनो सही जा। लेकिन अब कोनो हरज नहीं खे, कोनो शिकायत नहीं खे, खाए के मिलते बा, बढ़िया कपड़ा मिलते बा, दर दवाई होते बा। धीरे धीरे 6-7 महीना के बाद आइलो गई ये बंद कर दिहलस, पैसो रुपया दिहल बंद कर दिहलस। वाह आ ए लोग के अब उम्मीदों टूट गई कि अब हमसे मिली। वाह आई लोग के है अब लागत आ कि अब हमनी के जिंदगी यही जा खत्म हो जाई, अब कहीं जाहू के नहीं खे। वाह अब सुनिए धीरे धीरे 2-3 साल का 2.5 साल का समय व्यतीत हुआ। 3 साल के अंदर एक दिन के बाद बुढ़ऊ खाना खा के बुढ़वन के बिच्चे में बैठल, रोज का काम ही रहे खानवा खा, तो जौन बुजुर्ग रह सो वही कुल के बिच्चे में बैठ के गप सप कह के दिन बीत जाओ। अब माई मेहरारून के बिच्चे में बैठ के बतिया ले। बैठना खाना खा के 11 बजे ना तो एगो बूढ़ पेपर लेके पढ़ा था। तो पेपर की मेन हेडिंग थी उस दिन की, हरियाणा प्रदेश के जिंद जिले के आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और प्रेम शंकर आईएएस अधिकारी वेंटिलेटर पर। प्रेम शंकर, प्रेम पुकार का नाम रहे, मार्गशीट का नाम रहे प्रेम शंकर। प्रेम शंकर दोनों किडनी खराब। अभी बुढ़ऊ के लागल झटका, कहले ए भैया तने एक बेर और पढ़वा अखबारवा में का पढ़ला तू। तो जिन पेपरवा पढ़त रहलो कहलो चुप रहा मर्दे से तो से का लेवे देवे के बाद बैठा। एगो अधिकारी बा एजा डीएम हो प्रेम शंकर नाव हो, ओकर दोनों किडनी खराब हो गइल बा। ओ होई घुसखोर सारे। हंसी सबे मत। रौरी गांव में केहू सिपाही दरोगा होई न रिसिहेलो मत, हाथ जोड़ो तनी, हम सही बात बताओ तनी। आपकी गांव में केहू सिपाही दरोगा होई देख लिया लोग, ढेर घुसखोर होई, रुपया लेत होई तो 2 गो लइका होइया सना तो एगो सारे पियक्कड़ होई, एगो पोलियो मार देलो होई, टेण सारे बैठल होई। ईमानदारी का रुपया रही तो नीमक रोटी खिया के लइका के पढ़ा ले जिया ले। होई घुसखोर उठला बुढ़ाऊ दौड़ल गइला बुढ़िया के लगे, बुढ़िया बैठल बिया, पहिया पकड़ के उठौला, कहला तू बैठल बालू प्रेमवा के दोनों किडनी खराब हो गइल बा। बाहर माई उठा लिया, बुढ़ऊ का हाथवा पकड़ के एगो प्लास्टिक के झोरा लिया, झोले में सामान उमान धैले रहे, भागला से दोनों बाहर अइला से गेट पर। काउंटरवा पर जोन मैनेजर बैठल है उसे बुढ़ऊ कहले साहब हाई तेरे अखबारवा में जोने अधिकारी का किडनी खराब बा कौने हॉस्पिटल में भर्ती बाड़न। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल है। आपको क्या है? हमार बेटा वो साहब। हम कैसे जाइब गंवार आदमी जानत नहीं की, हमके कोनो गाड़ी कदा हो साहब। बैठे बैठे मैनेजर मोबाइल से ओला बुक किया, ओला समझ रहे हैं ना, ओला बुक किया, गाड़ी आई, बैठे उसमें और ले जाकर के इमरजेंसी के गेट पे वो गाड़ी उतार दी हॉस्पिटल पर। हाथ पकड़ के दोनों बुढ़वा बुढ़िया भगला सब। इमरजेंसी का गेट बंद बा, पुलिस लगी है, डीएम भर्ती है ना साहब, पुलिस लगी है। पुलिस रोक दी, रुको कहाँ जा रहे हो साहब? और जन भर्ती वाला हमारे बेटा हम प्रेम शंकर हो साहब, हमके मिलवा दे हमारे बेटा के, खाली दिखा दलोगे साहब। नहीं नहीं जा सकते अंदर, जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक नहीं जाने देंगे। तो ले डॉक्टर अंदर से निकल रहा था, एक डॉक्टर वर्दी पहना है सफेद, आला लटकाया है गले में। बुढ़ऊ सोच गए कि अगर ये डॉक्टर ना मदद करी तो हम अपने बेटा से ना मिल पाई। जो ही डॉक्टर बहरा निकलन, सुनिए बिरहा के अंतिम दौर में है, कितना बड़ा खुलासा करूंगा आपको। जो ही डॉक्टर बहरवा निकलना तो ले बुढ़वा बुढ़िया गोड़वा पकड़ के मुड़िया पटक लगना सो रोवे। डॉक्टर उठौला, कहना चुप रहिए आप लोग, बताइए क्या बात है। तो कहना है साहब जो ना आईएएस अधिकारी भर्ती वाला ना हमारे बेटा हो साहब,
हम क्या हमारे बेटा से भेंट करा दो साहब, दिखा दो। पॉइंट को नोट करिए, अभी तक केवल अधिकारी मिलने आए हैं, परिवार का आज तक कोई आदमी मिलने नहीं आया है। बाप माई जान के डॉक्टर मास्क लगाया, अंदर ले गया, शीशे के इस पार से 2 मिनट खड़ा करा के दिखाया और कहा अब आप बाहर चलिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, कहा देख लिए आप, हो गया। दहिलस बुढ़िया भर अखबारी डॉक्टर के कलश के साहब हमारे बाबू के भइल का भाव साहब, सच सच बतावा का भइल बा। डॉक्टर ने कहा आप मां हैं, आप पिता हैं, तो आपसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं। आपके बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। बाबूजी कहले ये साहब कैसे ठीक हुई। डॉक्टर कहा कि अगर एक खराब रहती तो काम चलाऊं, ये ठीक हो जाते। दोनों खराब है तो किडनी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा, मतलब दूसरे की किडनी लगा करके उनको किडनी दूसरे की निकाल के लगानी पड़ेगी। अब देखो वो लोग माई ऐसे सरिया हटौलस, लाज शर्म हया सब भुला के पकड़ के बेलौजिया फाड़ देलस अपन, कलश ए साहब हमार करगवा चीर के हमार दोनों निकाल के हमारे बेटा में लगा दो। डॉक्टर अपना जैकेट उतारा और ऊपर माँ के ऐसे डाल दिया और कहा बैठिए, आप बैठिए, हम बता रहे हैं। ठीक है आप माँ हैं, कह रही है मेरी किडनी लगा दीजिए। किडनी जानती है कैसे लगता है, आपका ब्लड निकाला जाएगा, जांच में जाएगा, लैब में जांच होके आएगा, आपका ब्लड ग्रुप मिलेगा, रिपोर्ट आएगी, उसमें यह कंफर्म होगा कि आपकी किडनी उस बॉडी में कितना % एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तब आपकी किडनी उनके बॉडी में लग सकती है। बाबूजी कहले ए साहब देखिए, आपके जौन जांच करे के बाद तो जांच करा ली, हम उनका किडनी देवे के दोनों जनी तैयार मानी जा। अभी तक कोई तैयार नहीं था। अब डॉक्टर को किडनी मिल गई, दस्तखत करवाया कागज पे, इन लोगों को एडमिट किया, ब्लड निकाल के भेज दिया। बंबई से 1 हफ्ते के बाद जब रिपोर्ट आई तब माई का किडनी वो बॉडी 70% एक्सेप्ट कर रही थी और बाबूजी की किडनी 30% वो बॉडी एक्सेप्ट कर रही थी। डॉक्टर कहा कि माई का किडनी लगने का चांस 70% बा, बाबूजी का 30%। माई कल हमार निकाल लो किडनी। 3 दिन के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से 11 डॉक्टर आए और पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्टाफ मिलके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चालू हो गया। 21 घंटा ऑपरेशन चला, 21 घंटा। मां की एक किडनी निकालकर आईएएस अधिकारी बेटे को लगा दी गई। ऑपरेशन दोनों का उतना ही हुआ है, चीरा दोनों को उतना ही लगी है और 28 दिन के बाद टांकाओं का कटने के बाद आज दोनों लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा, घर भेजा जाएगा। अब सुनिए, डॉक्टर जब बड़ा ऑपरेशन करता है, सफल हो जाता है, तो उसको वो सेलिब्रेट करता है। पूरा टीम गई डीएम साहब के पास, ऐसे लेटे हैं स्ट्रक्चर पर, तालियां बजा रहे हैं सब। कहे सब डीएम साहब आपको नई जिंदगी मुबारक हो, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि आपको नई जिंदगी किसने दिया है? तो डीएम साहब कहे कौन? बोले डगरावे वाली कुर्सियां ना होले, व्हील चेयर, वही पर माई के बैठा के आएगा, डगरावत डगरावत ले आके डीएम साहब की समनवा माई के कुर्सियां खड़ा कर देना सर। डॉक्टर बोला पहचान नहीं इनको आप? एक बार इन्होंने जन्म देके आपको एक जिंदगी दिया और आज अपनी किडनी देके आपको दूसरी जिंदगी इन्होंने दिया। हर हार हर हार। माई की अखिया से आंस गिरत, बाबू डीएम साहब की अखिया से आंस गिरता। डॉक्टर मना कैले बा कि तेज बोलना नहीं है, अभी टाकाओं का टूटने का खतरा है, बोलिएगा मत तेज। लेकिन जब अपने लड़का के रोवल देखलस, बुढ़िया तोले मुठिया पकड़ के किचकिचा के देंगे, दांत पिसलस, डांट के आवाज देती है, कहती है अरे परे मुआ चुप, काहे रोवत रे? एगो हम दे देली, 2 महीना के बाद बूढ़ा हुए एगो दिया, हमनी के जियते तो के मरे दिए ले रे। पूरा हॉस्पिटल
रो रहा है, सबके आंखों में आंसू है। डिस्चार्ज कर दिया गया। अपने बंगले पर, कोठी पर लेकर डीएम साहब आ गए। रात बीता, सवेरे 7 बजे एक कर्मचारी को डीएम साहब बुलाए और कहे कि पूरे जिले के पत्रकारों को बुलाइए, मैं 10 बजे प्रेस वार्ता करूंगा। और 10 बजे सभी पत्रकार आ गए। एक टेबल रखा गया है, 3 कुर्सी है, बीच में डीएम, दाहिने बाप, बाएं माँ, और पत्रकार अपना अपना माइक रख दिए। पत्रकारों ने कहा, डीएम साहब क्यों बुलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या प्रेस वार्ता करेंगे? तो इस डीएम ने कहा कि पत्रकार साथियों, केवल एक बात आधा मिनट की कहूंगा। इसी बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर अखबार के माध्यम से पूरे दुनिया में फैला दीजिएगा कि एक आईएएस अधिकारी ने एक बात कहा है। और क्या कहा वो आईएएस अधिकारी? भी रहा के खड़ी में मास्टर। कहा, पत्रकार भाइयों, आपके माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को यह बात कह रहा हूं हाथ जोड़ करके, ऐ दुनिया के लोगों, जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन एक काम मत करना। क्या कह रहा है पत्रकारों से? कलश के भूला ना कभी, अरे भूला ना कभी, ए भैया भूला ना कभी, ए बाबू भूला ना कभी, आयापन पाप महतरिया भूला ना कभी। कहा, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना लेकिन कभी अपनी माँ और बाप को मत भूलना। पत्रकारों ने कहा, 1 मिनट रुके रहिएगा आप लोग जहां हैं, कोई हिलेगा नहीं। पत्रकारों ने कहा कि बस आपकी बात खत्म हो गई। कहा, मेरी बात खत्म हो गई, यही मेरा मैसेज पूरे दुनिया में फैला दीजिए। ज्यों पत्रकार उठ के जाना चाह रहे हैं, तो बुढ़ऊ खड़ा हो बोला, बाबूजी कल भाई रुकवा लो रुकवा लो रुकवा लो। आही दादा, तब प्रेम का हालत खराब। कहता है, बाबूजी हम जोन कहे कह दे, तू का उठ गया? कहना चुप। अब तो पत्रकार कैमरा ऐसे लगाए हैं कि कुछ मसाला मिलने वाला है, कुछ मटेरियल मिलने वाला है। बुढ़ऊ कहना, ए पत्रकार भाइयों, इसको भी चलाना तुम लोग। इन्होंने कहा है कि जिंदगी में अपने माँ बाप को मत भूलिएगा, मैं इनका बाप हूं। ए प्रेम, अपने बेटा से कह रहे हैं, प्रेम, एक राज की बात है जिसको आज तक हम दोनों लोगों ने तुमसे छिपाया था, राज की बात। और आज इस बात को बताना जरूरी है। जब पत्रकारों से तुमने कहा कि अपने माँ बाप को मत भूलना, तब अब प्रेम का हालत खराब कि कहीं सच्चाई मत उगुल देना तो पूरा दुनिया में हमार थू थू हुई। लेकिन बुढ़ऊ बाप ने कहा कि पत्रकारों सुनिए ये लाइन, और प्रेम तुम सुनो, एक राज की बात तुमसे हमने छिपाया था। प्रेम कहा, कौन सी राज की बात है? तो बुढ़ऊ बतावत हो, उनका बतौलन। कहला, माई तुहार अभी तलक न बतिया एक बतौली, कलश के खून बेच के आपन, अरे खून बेच के आपन बेटा तुहरो फीस चुकवली। अरे झर झर बरसेला नजरिया भूलू कुली। ए बेटा सुनो, तुमने कहा ना कि माँ बाप को मत भूलना। सुनो, अंतिम साल था तुम्हारे पढ़ाई का, तुमने मुझे फोन किया था कि पिताजी 19,000 रुपया भेज दीजिए, बड़ा जरूरी है, 2 दिन में भेजिए। हमारे लगे 6,000 रुपया खाली रहे बेटा। कुल हीते नाते के फोन कर देली, आधा तो फोन में ना उठावला सब। आज जौन उठावे तो उन कहे कि अबे खेत किन लेनी है, अबे गाड़ी किन लेनी है, 1 रुपया किसी ने दिया नहीं। बेटा को आईएएस बनाना था, 6,000 मेरे पास था। जब कहीं से रुपया नहीं मिला तो हम तहर माई एगो हॉस्पिटल में गईली जा, और जाके डॉक्टर से कहली जा, ये साहब 13,000 का खून निकाल ला, हमके पैसा का जरूरत बा। जानते हो डॉक्टर क्या कहा? डॉक्टर कहा कि 1 दिन में 13,000 का खून नहीं निकाला जा सकता। 2.5 दिन जा हम तुहार माई बिना खैले पियले, तार माई तो खुनवा दिलो, शुक्र बाद के चक्कर आ गए।
13,000 का खून बेचली जा, 13,000 और 6,000 जौन हमरे लगवा रहे मिला के 19,000 तो के भेज देली बेटा मनी ऑर्डर। तू IAS हो गई, DM हो गई, मन के भूला गई हो बेटा 2 साल। हाथ जोड़ा, कहा पिताजी अब जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, आपका चरण ही मेरे लिए तीर्थ स्थान होगा। पत्रकार चले गए। अभी उठ के जाए वाला वालों भोजन उजन करे तो ले माइयो उठ गए, कलस रुकवा लो पर मोह कलस अरे तोर का घट गए ताकती माई चारो ए परे मोआ पतोहिया कहाँ भी अरे सेंटर वाली। अब जो पूछी कि पतोहिया कहाँ भी आ रहे तो ले बिगड़ गया। कहा इसकी माँ की ऐसी की तैसी, उसको जेल भेजवाऊंगा, हथकड़ी लगवाऊंगा, फराट की है हमारे साथ, हमारे दुर्दिन में भग गई है यहाँ से, उसको बुलाना नहीं है, केस करूंगा। माई कल चुप रुक, वो जितना कैले भी है में ओकर गलती नहीं खे। कलस तब तो कलस सब गलती तोर बा। अब बिगड़ गया, कहा हमार कौन गलती बा। तो कलस देख देहाती में हरारू वही हमसे पूछा तले तो देहाती भाषा में तो के बताओ तनी एगो मंत्र देले रहली ना कि ई मान के पढ़िए कि ते तो के DM बने के बाद ते बन गईले। आई बेरा में हरारू का दोस्त देतले ओकर गलती नहीं खे। कलस केकर गलती बा, कलस तोर। तो DM साहब पूछल कैसे, तो कलस देख देहाती फार्मूला बताओ तनी बा। देहात में अकरे का गाय भैंस जब बच्चा देली सब अकरे अकरे मन नहीं के बुझा ना हमारी ओर कह जरा पहला उठी का मनो बाछी होके चाहे पाड़ी होके ओकर पहला बेर बच्चा देले त गांव में 2-4 लोग रहेला गोरू भैंस के साजेला जब बच्चा देली सता। आपो के यहाँ लोग होई, गांव में 2-4 लोग के होई जोन गाय भैंस तनी मुड़ी छटाई रहेली स, तब बच्चा देली स तो के साजल जाला, पटक के लोग ओकरी थाने में हाथ डाल के ऐसे मलवा देला कि गुदरावल छूट जावे कर। तब धरे दी। हाँ तो गुजराई तो कहाँ धरे दी। अगर तनी मुड़ी उड़ी झाटे ले तो 2-4 क्यों ना लोग मरबो करला, 2-4 लाठी मारेला, पूछ पकड़ के पूछियावेला लोग, सजा जाली से तो ठीक हो जाली से। खड़ा हो यहाँ सब छान दो भद 10 लीटर दूध हिला आ जो ना सजाई लेली से जो बल्टी घोड़े में दबौला, जो छिमी पकड़ला फटाक दे लाज चलाई, बस बल्टियो फेंका जाई, कोई जानी के मुंह फूट जाला। तू कहली सजले बड़ो। वही में इनकर गाय बिगड़ी गई। बियाह तो कॉल हेले लेकिन सजले ना। उसको संस्कार सिखाए होते ना तो पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। हाई किडनी हमके ना देवे के पड़ल रही, अगर उसको संस्कार सिखाए होते तो किडनी वही तुमको दी होती। कलश ना वो के ना लिया। कलश सुन, जिंदगी में एक बार शादी होती है। हम का बताएं, हाई जितना ही भोजपुरी का फिल्मी हीरो बना सा, छपरा में खेसारी लाल लड़ना तो कहता हूँ सही नचनिया हो। आज उन कहता हूँ सबसे बड़ा नचनिया है, लहंगा उठाओ तो रिमोट से। खेसारी के कहता ना सही नचनिया है, अपने लहंगा उठावता ना सा, दुकान चीज बम फोड़ता ना सा। आई जितना बाना सही देखा गिना दी अंगुरी पर। मनोज तिवारी 2 बिया ओरिजिनल बताओ धनियो को छोड़ के ओकर रखले बनाई। ठीक, पवन सिंह अनगिनत बिया। ठीक, एक जनी बना ही आजमगढ़ वाला, एगो ओरिजिनल एगो डुप्लीकेट। घर वाली बाहर वाली। रवि किशन 2 बिया, अब एगो मुकदमा कैले रहली है। आई दूसरे पांगुरी उठावल ना सपना के कहने से मैं एकदम क्लीन हूँ। ए भाई कितनो बाउर वाला खेसारी भाई तो एक गो मेहरारू बिया वहीं ले कहीं नहीं खे कि 2 गो बिया कैले बा। एके पानी पे बाने अब आ जीता था खेसारी भाई बम्पर रोड से। ये लोग कुल जानी जाके हाकल हलो लेकिन कोनो अंतर पड़े वाला नहीं खे। गले ले जा हमनो का लगातार बिहारे में बनी जा। अब सुनिए, माँ सरकारी गनर लेती है, लेके गई और उस पत्नी को बुला के लाती है, गलती की क्षमा मंगवाती है, पैर पे गिर के कहती है कि आज के बाद जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करूंगी। मेंटेन करके उस परिवार एकजुट हो गया। हम आपसे वादा किए थे
आज के डेट में वो परिवार कहाँ है? 9 तारीख को 9 नवंबर सन 2025 को आज के डेट में वो परिवार कहाँ है? हरियाणा में ही एक जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में बहुत बड़ी मकान बनाकर और आज भी अपने माँ सुजाता, पिता रामाशंकर, पत्नी प्रीति और अपने स्वयं प्रेम, ये चारों लोग वहीं रेवाड़ी में ही रहते हैं। अरे वाह, अब चार्ज पे नहीं है, जो आईएएस अधिकारी चार्ज पे नहीं होता है वो सचिवालय से संबंध हो जाता है, वाह, अपने सचिवालय से संबंध है, लेकिन पूरी फैमिली आज के डेट में रेवाड़ी में रहती है। वाह। सरस सलील एक पत्रिका आती है, उसी में इस कहानी का विवरण था। हमने इस बिरहा को गा दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। 2 रिटायर अधिकारी बड़े बड़े हमको फोन किए कि सोलंकी भाई, जो बिरहा आप गाए हैं यूट्यूब पे हमने सुना है, इसको मंच पे गाते हैं कि नहीं गाते हैं? हमने कहा नहीं गाता हूं। तो कहे आप जनता के बीच में भी इस कहानी को गाइए, वाह, और तब से आपके बीच में गाना चालू किया। ये बिरहा के सुने कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर बा, खाली बोलबो लोग अधिकारी बेटा बदनसीब बाप, गायक धर्मेंद्र सोलंकी, तो ये आ जाई पूरा बिरहा आप लोग उनके यूट्यूब पर सुने की मिली। आज भी वो परिवार चारों लोग आराम से रेवाड़ी के अंदर रह रहे हैं। बिरहा हमार खत्म भइल। अंतिम लाइन का एक निवेदन हो, बेटा में पैदा कैले हुई लो, जितना लोग हाथ जोड़त हैं तो उन लोग से सुन ला लोग, बेटा अगर पैदा कैले हुई लोग, बेटा अगर 100 रुपया मांगे तो कभी उसको 100 रुपया मत देना, पहले उसको 80 रुपया देना, वाह, और ये एहसास कराना कि ये 80 रुपया जो तुम्हारे बाप ने दिया है, ये तुम्हारे बाप के हाड़ और पसीने की कमाई है। वाह, बाद में 20 रुपया दे देना, मत देना 100 रुपया पहले कभी। मैं जहां रहता हूं लखनऊ में, मेरा घर है एमएटी यूनिवर्सिटी के पीछे, एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। शाम को कभी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं जो लड़के पढ़ रहे हैं, हाथ में बियर का बोतल और ये सुट्टा, बड़े बड़े घरों के लड़के हैं, डीएम एसडीएम के लड़के और लड़कियां हैं। साहब मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर बेटे और बेटियों को कहीं पढ़ने भेजिएगा बाहर, जितना कहे उतना आप सुविधा दीजिएगा, लेकिन एक आंख अपने घर पे रहे तो दूसरी आंख अपने बेटे और बेटियों के कार्यशैली पर भी रखिएगा आप। वाह, 100 रुपया लड़का मांगी 110 दे, कपारे पर चढ़ के पेशाब कल चालू कर दे, बाद में कितनों ठीक करबो वो ठीक ना हो पाई। वाह, बच्चों को संस्कार देंगे तो आगे चल के आपकी इज्जत करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। वाह, दिनेश यादव गेरुआ समाजवादी भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों की फरमाइश थी कि कुछ गीतें हो जाएं समाजवादी, लेकिन अभी नहीं, इसलिए कि आप लोगों का मूवमेंट नहीं है अभी करने का, तो इसलिए मैं इस बात को नहीं रखा। ये 100 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्कार बा, प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। बिरहा मार खत्म भइल, नीक लागल होगे तो तहीं से ताली बजा के स्वागत कर दिया जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन्य हरि की माया, रामदेव चंद्र का कभी, अरे कहीं धूप कहीं पर छाया। बड़ा इज्जत सम्मान आप लोग दिला लो। 3:45 बज गई, 11 बजे की सभा भी करानी है हमें पश्चिमी चंपारण में। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा बिहार में। आज के बाद अब केवल ये है कि अंतिम वोट पड़ जाएगा, अब देखा जाएगा। 14 तारीख का इंतजार है। काम तो बिहार का जनता अपन पूरा को दे ले लिया, लेकिन अभी चोरवन से बच जाओ तो बच गई तो काम ठीक है बा। जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे सोलंकी गया कभी कभी रहा नया तराना। जमाना कितना नीचे गिर गया,